नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल। आज से हम लोग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के जो सिलेबस है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से यह जो टॉपिक है, इसके पहले ये तीसरा चैप्टर आपका आता है अंडरग्राउंड केबल। इसके पहले का जो चैप्टर है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट और सेफ्टी से संबंधित है, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ से शुरुआत होता है बेसिक, तो इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, केबल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है, मटेरियल्स, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, कितने प्रकार के केबल होते हैं, और केबल में यदि कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका टेस्टिंग हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि केबल होता क्या है। केबल, अंडरग्राउंड केबल का उपयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे किया जाता है। हम लोग जनरली तौर पर जो देखते हैं वह ओवरहेड लाइन का उपयोग देखते हैं। केबल का उपयोग उस जगह पे किया जाता है जहां ओवरहेड लाइन का उपयोग करना संभव या तो नहीं होता है किसी भी रीजन से। वो हो सकता है कि वहाँ वह ओवरहेड लाइन जैसे बहुत डेंस एरिया है तो वहाँ हम लोग ओवरहेड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे बड़े बड़े सिटी हो गए तो उस सब जगह पे हमको केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। या फिर ऐसी जगह हो गया जहाँ हमको सुंदरता की आवश्यकता होती है, जैसे पार्क या कोई ऐसा। केबल के कंस्ट्रक्शन का, केबल के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केबल का कंस्ट्रक्शन। इसको आप लोग ध्यान से देखें और एक एक चीज इसको समझने का कोशिश करेंगे। जितना अधिक हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे इसका जो मुख्य पार्ट होता है वो इसका होता है कंडक्टर। ये कंडक्टर केबल के अंदर 3 यहाँ पर हमने दिखाया है, ये 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि केबल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। जैसे कि 3 फेज पावर सप्लाई यदि करना होगा तो हम यहाँ 3 कोर केबल का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग जब टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दिख रहा है ये कंडक्टर्स है, इसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। केबल के सबसे बीच में होता है, इसे कोर भी बोला जाता है। कंडक्टर का निर्माण किससे किया जाता है, तो अधिकांशतः इसके लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाने के लिए, कहीं कहीं 3 भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन जनरली तौर पर कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर ये कंडक्टर हो गया, इसके ऊपर एक क्या किया जाता है, यहाँ पेपर से इसको इंसुलेटेड किया गया है। पेपर के साथ इसको इंसुलेटेड किए। तो इसमें जो पेपर यूज किया जाता है वो इम्प्रिजनेटेड पेपर होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्रिजनेटेड पेपर। टर्म को बहुत अच्छे से समझना है। इसको अपने कॉपी में आप नोट डाउन भी करते चलें और जो डायग्राम है उसको नोट करें। उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने लिख रखा है, उस पार्ट्स और उसका क्या काम है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसी से प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर देखिए कि कंडक्टर देख लिया हमने कि कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इससे कंडक्टर के ऊपर एक लेयर चढ़ाया हुआ होता है पेपर का, जिसको हम लोग इंसुलेशन करना कहते हैं। तो वो किससे यूज किया जाता है, इम्प्रिजनेटेड पेपर का। इंसुलेशन बना हुआ होता है इम्प्रिजनेटेड पेपर या वार्निश किया जाता है। कभी कभी इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली भी लगाया जाता है। इसके आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शीट का काम होता है मॉइस्चर से, लिक्विड से या कोई केमिकल को इसके अंदर पास नहीं होने दिया जाता है। इसको रोकता है मेटलिक से। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर, लिक्विड और केमिकल से मेरा जो केबल है वो सुरक्षित रहता है। तो ये काम करता है मेटलिक शीट का। मेटलिक शीट जो है वह कोई भी मेटल का बना हुआ होता है तो उसको कवर करके रखता है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, बेडिंग का क्या काम है। लेड शीट मेटलिक शीट को कवर करके रखता है। उसके बाद आता है बेडिंग।
बेडिंग जो होता है वह जूट और हेसिंग टेप का बना हुआ होता है। यह हमको इस केबल को जूट और हेसिंग टेप का जो बना हुआ है बेडिंग, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बेडिंग का पोर्शन है। बेडिंग का काम होता है कि जंग से बचाना। इसके नीचे जो लेड शीट लगा हुआ है या मेटलिक शीट लगा हुआ रहेगा, तो वह मेटलिक शीट को ये बेडिंग क्या करता है, कवर करके रखता है, जिससे वह जंग उसमें नहीं लगता है। अब यदि हम आगे चले तो आता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग का काम होता है कि केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है जब केबल को हम लोग जमीन के अंदर इसको लगाते हैं, बिछाते हैं, लेइंग करते हैं, उस समय इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है या उसको खींचा जाता है, तो उस समय कोर के पे क्षति ना हो, केबल में कोई डैमेज ना हो, इसको बचाने के लिए आर्मोरिंग का इस्तेमाल होता है। आर्मोरिंग इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसके बाद सबसे ऊपर का जो इसका कवर होता है वह होता है सर्विंग। सर्विंग का काम होता है पूरे केबल को पैक रखना। यदि उसमें खरोच आता है तो ये ऊपर वाला लेयर ही नीचे वाले लेयर को, आर्मोरिंग को बचाता है ताकि इस पे डैमेज ना हो। ऊपर वाला पार्ट इसे डैमेज होने से बचाता है। यानी आर्मोरिंग को सुरक्षा करने के लिए, आर्मोरिंग को जंग से बचाने के लिए सर्विंग का उपयोग होता है। तो ये केबल का कंस्ट्रक्शन आपने देखा। इसमें मुख्य पार्ट है कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लेड शीट, बेडिंग, आर्मोरिंग और सर्विंग। ये सारे पार्ट्स इसमें होते हैं। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। कंडक्टर जो बना हुआ होता है कॉपर और एल्युमिनियम का। पेपर इंसुलेशन जो बना हुआ रहेगा वो इम्प्रिजनेटेड पेपर और वर्निश का बना हुआ होता है। मेटेलिक शीट या लेड शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको मॉइस्चर और लिक्विड और केमिकल से इसको अंदर वाला जो पार्ट है उसको बचाता है। फिर बेडिंग जो है वह मेटेलिक शीट को जंग लगने से बचाता है। बेडिंग का क्या काम हो गया? बेडिंग का काम है मेटेलिक शीट यानी लेड शीट को जंग से बचाना। इसके बाद आ जाता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग का क्या काम है? आर्मोरिंग का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाना, यानी मजबूती देना, जिससे केबल टूटे नहीं। जब उसको लाइव किया जा रहा है, जब बिछाया जा रहा है तो केबल टूटे नहीं। इसके बाद आता है सर्विंग। सर्विंग पूरे केबल को कवर करके रखता है, आर्मोरिंग को डैमेज होने से बचाता है, आर्मोरिंग को जंग से बचाता है। तो ये केबल का कंस्ट्रक्शन था। हर एक केबल में हर एक पार्ट मौजूद रहे ऐसा नहीं है, किसी किसी में कोई आर्मोरिंग नहीं भी रख सकता है और जनरली तौर पे ये मिलता है। ये तो था केबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। देखते हैं इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। केबल को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पे और उसका कंस्ट्रक्शन के आधार पे। सिंगल कोर केबल है, डबल कोर केबल है या ट्रिपल कोर केबल है, उसके आधार पे। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पे देखिए कितने भागों में विभाजित किया जाता है। 5 टाइप से ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला है लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल का उपयोग 1100 वोल्ट से जो इसके नीचे होता है उसको हम लोग लो टेंशन केबल के अंदर रखते हैं। बात करते हैं हाई टेंशन केबल, जिसे हम लोग शॉर्ट में एचपी केबल के नाम से बोलते हैं। यह 11000 वोल्टेज तक का जो वोल्टेज होता है, 1100 से लेकर के 11000 वोल्टेज तक के बीच का जो केबल आएगा वो मेरा किस में आ जाएगा? हाई टेंशन केबल में। इसके बाद आता है सुपर टेंशन केबल, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसटी केबल के नाम से जानते हैं और इसका रेंज होता है 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट। यानी केबल का जो रेटिंग होना चाहिए वो 22 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट के बीच में होना चाहिए। फिर आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जिसे हम लोग EHT केबल के नाम से जानते हैं। इसका रेंज होना चाहिए 33 से लेकर के
66 किलो वोल्ट के बीच में। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। यह जो है 132 किलो वोल्ट और इससे ऊपर जितना भी रेंज का केबल है वो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल के अंतर्गत आता है। तो ये तो था ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर हम लोग केबल को 5 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर केबल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, पहला टाइप में हमने देखा कि उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसमें केबल के बनावट के आधार पर केबल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है सिंगल कोर केबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें कंडक्टर जो होगा वो एक ही तार होगा। इसके बाद आता है 2 कोर केबल। ये 2 कोर केबल जो होगा उसमें 2 तार होते हैं उसके बीच में कोर में। इसके बाद आ जाता है 3 कोर केबल। इसी तरह से एक और भी आता है 4 कोर केबल। तो ये 3 फेज के लिए सर्विस सप्लाई के लिए 3 कोर केबल का उपयोग होता है। 4 कोर केबल में 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाता है। 3 कोर केबल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ए, बी और सी। ये किस प्रकार का होता है 3 कोर केबल? पहला होता है बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल का उपयोग 11 किलो वोल्ट 11,000 वोल्ट के नीचे तक इस्तेमाल करने के लिए बेल्टेड केबल का उपयोग करते हैं। और फिर 22,000 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट 66 किलो वोल्ट तक के लिए हम लोग उपयोग करते हैं स्क्रीनेड केबल का। फिर इसके आगे जाते हैं तो प्रेशर केबल। प्रेशर केबल का उपयोग किया जाता है 66 किलो वोल्ट से आगे। तो आपके एक एक करके हम लोग देखेंगे सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर केबल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है।